तमाम सुनने वालों के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करते हुए मैं आज एक खूबसूरत सोच आपके साथ लेकर बांटना चाहता हूं कि आप अपनी बरकत के लिए आप कितने अहम हैं। आपका अपना वजूद, आपका अपना किरदार, आपका अपना करैक्टर आपकी बरकत के लिए कितना अहम है। आज हम एक ऐसे घर पर निगाह करेंगे जो बरकतों से भरा और लदा रहता है, और एक ऐसा घर भी है जो लानत से, बदरूहों से, बीमारियों से, मसाइल से भरा रहता है। आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों घरों के अंदर क्या फर्क है। क्या जो घर बरकतों से भरा पड़ा है उस घर का म्यार किसी शहर का घर है, और जो जो प्रॉब्लम से, मसाइल से, उलझनों से भरा हुआ है, क्या वो किसी जंगल का या किसी बैकवर्ड इलाके का घर है। इसमें क्या फर्क है कि घर दोनों घर हैं। इसमें क्या ये फर्क है कि वो कच्चा है और वो पक्का है। क्या इसका फर्क ये है कि वो सीमेंट का बना है, वो लकड़ी का बना है। आज हमारा ध्यान, हमारा फोकस तो घरों पर है, पर खुदा का जो फोकस है उस पर निगाह करें। हम घरों को अपलिफ्ट करते हैं, लेकिन खुदा अपनी बरकत को किस घर में रखता है। वो कौन सा घर है जो बरकतों से भरेगा। क्या उस घर के अंदर रहने वालों लोगों का स्टैंडर्ड वो गोरे चिट्टे होने चाहिए, या क्या वो एजुकेटेड होने चाहिए, क्या वो बहुत तालीम याफ्ता होने चाहिए कि वहां पर बड़ी बरकतें हो। नो। आज इसी तरह से हम गौर करेंगे कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर की कितने कमरे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे घर की कितनी बिल्डिंग, उसके कितने मंजिलें हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे घर के अंदर मार्बल लगा है या नहीं लगा, इससे कोई गर्ज नहीं। एक्चुअली लोगों ने तो अपनी बरकत का सोच कई बार यही बना रखी है, पर आज मैं बताना चाहता हूं कि बरकत वाला घर कौन सा है और लानत वाला घर कौन सा है। खुदा यीशु मसीह ने खुदा ने कहा, खुदा फरमाता है कि आज मैं तुम्हारे दरमियान आया हूं, मैं एक हाथ में लानत, एक हाथ में बरकत लेकर आया हूं। आप किसको पसंद करते हो, और मेरा घर क्या बरकत पाने के लायक है। आज मेरे घर के अंदर बरकतें कैसे आ सकती हैं। मैं इंसान की किताब सुलेमान हिकमत का बादशाह बड़ी खूबसूरत बातें हम तक पहुंचाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इंसान की किताब आप जरूर खोलें, और हम थोड़े वक्त में 2-4 बड़ी मुफीद बातें पढ़ना चाहते हैं। इंसान की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। आप लानत तो समझते हैं, लानत का मतलब है फटकार, तबाही, बर्बादी, लेकिन बरकत का मतलब है इंक्रीज होना, बढ़ना, खुदा की सलामती का होना। अब 2 तरह के घर हैं दोनों घर। लफ्ज दोनों के लिए घर आया है। ये नहीं आया कि कच्चा घर, पक्का घर, देहाती घर, शहरी घर, ये नहीं लफ्ज आया। लफ्ज आया है शरीर का घर और साधक का घर। घर की वैल्यू घर के रहने वाले के साथ है कि उस घर के अंदर शरीर रह रहा है या रास्तबाज रह रहा है, सादिक रह रहा है। आप देखें कि जहां पर शरीर है
वो घर कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो घर कितनी मंजिलों का क्यों ना हो, वो घर में मार्बल क्यों ना लगे हों, लेकिन वहां पर शरीर शख्स के बायस, उसकी शरारत के बायस, उसकी नापाकी के बायस, उसके झूठ के बायस, उसकी बेदीनी के बायस उस घर पर कितने भी बड़े मजबूत गेट क्यों ना हो लगे, ताले बड़े बड़े क्यों ना लगे हों, पर लानत अपना रास्ता बनाकर उस घर में घुस जाएगी, उसको, उसके पत्थर को, सीमेंट को चट कर जाएगी, उस घर को वो अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन जिस घर के अंदर, वो घर एक मंजिला ही क्यों ना हो, सादा ही बना क्यों ना हो, पर उसमें एक सादक बहन, एक सादक भाई, सादक घराना रहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस घर पर खुदा की बरकत होगी। अजीज बहन और भाइयों, लफ्ज लिखा है शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन सादकों के मस्कन पर खुदावंद की बरकत है। तो आज मैं अपने अजीज बहन और भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि कौन है जो नहीं चाहता कि उसके घर पर बरकत आए, उसकी नस्ल बरकत पाए, उसका बिजनेस बरकत पाए, उसका किचन बरकत पाए, उसका बेडरूम ब्लेसफुल हो, उसके बेडरूम को खुदा बरकत दे, वहां बढ़ोती हो, भांजपन का खात्मा हो, किचन में भांजपन का खात्मा हो, उसके हाथ की कमाई पर बरकत आए, और वो सादक का, रास्तबाज का घर है। अजीज बहन और भाइयों, आज हम देखते हैं कि शरीर का घर लानत से भरा है, लेकिन सादक का घर, अरे वो बरकतों से भरा है। उसके घर के ऊपर बेडरूम पर गौर करें तो वो बच्चों से भरा है। मुबारक है वो घर जो बच्चों से भरा है। उसके किचन को देखो तो वहां पर खुदा की बरकत है। उसके बिजनेस पर देखो, वहां खुदा की बरकत है। उसके घर के ऊपर निगाह करो तो सादकों के खैमों में निजात की रागनियां हैं। वाओ, आओ अपने आज अपने अपने घर को बाबरकत बनाने के लिए हमें क्या करना है? हर वो चीज जो मेरे घर पर लानत को लाती है, यानी शरारत, बदी, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, हेरा फेरी, लालच। लालच भी तो बलाओं को लाता है ना, कृष्णा की किताब में लिखा है। तो लालच को, बदी को, हसद को, ये सारी चीजें जो हैं, इनको देर किए बगैर डिलीट कर दें, निकाल कर फेंक दें, और अपने घर के अंदर सदाकत को, सच्चाई को, पाकीज़गी को कायम करें। आपको देर नहीं लगेगी कि आपका घर हर जगह से बाबरकत हो जाएगा। खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। तो आज आपको याद है कि दो शख्स थे, एक ने रेत पर घर बनाया और एक ने चट्टान पर घर बनाया। जिसने रेत पर बनाया, अरे वो आंधी और तूफान की जद में आके तबाह हो गया। उस पर आंधी और तूफान ने उसे तबाह कर दिया। लेकिन जिसका चट्टान पर घर था, आंधी तूफान उस साइड पर आई तो थी, पर वो टकरा कर चले गई, क्योंकि आगे सादक का घर था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो नूह था, नूह रास्तबाज और कामल था, और उसका उस तूफान के अंदर जिसने सारी दुनिया को, शरीर लोगों के घरों को तबाह कर दिया, चिरेंद परिंद तबाह हो गए, लेकिन सादक के घर पर खुदा की सलामती रही।
बरकत रही। मैं कहना चाहता हूं, सादक के घर के अंदर जो भी आया, अरे एक एक जोड़ा आ गया और वो आकर उनकी नेचर बदल गई। अरे सांप की नेचर उस घर के अंदर आकर बदल गई। सादक के घर के अंदर अरे गधा दलतियां नहीं मार रहा, अरे शेर की नेचर बदल गई। सादक का खेमे के अंदर आकर, वो नूह का खेमा था, नूह का घर था, जिसमें जितने लोग आए वो ब्लेस्ड हो गए, वो बाबरकत हो गए। शेर और बकरी एक जगह पर इकट्ठे बांध दिए गए। वाह, सादक के घर की बरकत बहुत बड़ी है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, अपने घराने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबर ना ले तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। आज अपने घर पर गौर करें। अस्तिशना की किताब में लिखा है कि जिस जगह तू रहता है अपनी बूदो बाश को पाक रख। जब तेरा खुदा तेरे खेमा में आए तो कोई नाराजगी को देखकर वापस न लौट जाए। जब वो आए तो तेरे घर की पाकीज़गी को देखकर वो तुझे फतहमंदी और बरकत दे। तेरी खेमागाह पाक रहे, ता न हो कि वो तेरे घर में किसी नाराजगी को देखकर वापस लौट जाए और तू दुश्मन के हाथों जिल्लत उठाए। लेकिन जब खुदा आएगा तो तू दुश्मन को के हाथों नहीं बल्कि दुश्मन हालात तेरे हाथ में कर देगा। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, आज हमें खुदावन में, उसकी मोहब्बत में, उसकी पाकीज़गी में जोरावर बनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर, आपकी जिंदगी में, आपके बेडरूम में, आपके किचन में बरकत हो, तो फिर अपने घरों का ख्याल कीजिए, अपने खेमों का ख्याल कीजिए। लेकिन अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा, बशर्ते के नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर दे। अय्यूब की किताब 22 बाब में लिखा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा की बरकतें आपका वेट कर रही हैं। अपने घरों को के बारे में संजीदा हो जाएं, इनको पाक करें। घर के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपके घर के लिए बरकत को रोकती है। जैसे मैंने बताया कि कई बार लोग अपने घरों में गिद्दड़ सिंगी रखते हैं ताकि वो इसके सबब से अमीर हो जाएं। कई बार लोग ऐसी मूर्तियां रखते हैं। आपको पता है कि ये कुछ लोग जो हैं अपने घरों के अंदर हाथी का स्टैचू रखते हैं और हाथी को देवता माना जाता है, और ये भी आपकी बरकत को रोकता है और आपका घर बरकत से महरूम रहता है। तो घर को पाक साफ रखना है, दिलों के अंदर कोई लालच ना हो। जिस खेमे के अंदर ईमानदार रहता है वो खेमा बरकतों से भरा रहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है। अब बात यह है कि घर किसका है। हम जो ईमानदार हैं दलेर हो जाएं, आपके लिए खुदा की बरकत है। अपने घरों के लिए हमेशा चकन्ने रहना है। जैसे बहनें डेली डस्टिंग करती हैं, और इसी तरह मुझे और आपको हर रोज यीशु के लहू में डूबे रहना है। अपने आप को यीशु के खून में छुपाए रखना है, घर को छुपाए रखना है। अजीज बहन और भाइयों, जिस घर की चौखट पर, जिस घर के ऊपर उसका खून लगा रहेगा, वो घर महफूज रहेगा और पाक रहेगा, क्योंकि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक रखता है। आप अपने घर को कैसे पाक रख सकते हैं? घरों के अंदर यीशु मसीह के खून के गीत गाने चाहिए। यीशु का खून अपने ऊपर, अपने बच्चों पर लेना चाहिए। यीशु का खून हमें तमाम खताओं से, कमियों से पाक करता है। घरों के अंदर निजात की रागनियां चलती रहें,
और कोशिश करें कि किसी तरह की कोई नापाकी घर में आने ना पाए, कोई कड़वी जड़ फूटने ना पाए, तो खुदा आपके घर को ब्लेस करेगा। नूह का खानदान उस बड़े तूफान में महफूज रहा, इसी तरह सादक का घर भी बरकतों से लदा और भरा रहेगा। अजीज बहन और भाइयों, आज हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है तीसरे चौथे बाब की 18 आयत में 17 में लिखा है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। लेकिन 18 आयत में लिखा है, लेकिन सादकों की राह नूरे शहर की मानद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। वह जो सादक है वो नूरे शहर की मानद है, जिसकी रोशनी दोपहर की मानद बढ़ती ही जाती है। सादक की, जो अपना ख्याल रखता है, जो बड़ा फिक्रमंद रहता है, जैसे दाऊद कहता है, मेरा दिल एक पासे रख ता मैं रखा तेरा डर, दिल ना होवे मेरा बदी ते माइल। वो अपनी सदाकत का फिक्र करता है, जैसे यूसुफ ने अपनी सदाकत का फिक्र किया। जब जब पोतीफार की बीवी ने कहा क्या हम बदी करें, तो उसने कहा मैं क्यों कर खुदा के हुजूर इतना बड़ी बदी और गुनाह करूं, मैं क्यों कर ऐसा करूं। उसने अपने घर का, अपनी पोशाक का ख्याल रखा, और उसकी रोशनी आपने देखा कि वो किस तरह जेल सुप्रीडेंट तक और फिर बादशाह फराउन तक पहुंच गई, और खुदा ने उसकी रोशनी, उसकी सरफराजी दोपहर की मानद रोशन कर दी, पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया। रोशनी जब दोपहर हो जाती है तो रोशनी बंद कमरों में भी चले जाती है। ऐ सादिक, जब तू अपनी सदाकत का ख्याल रखेगा, अपने खैमागाह का ख्याल रखेगा, और लिखा है कि तेरी खैमागाह पाक रहे, ता ना हो कि वो उसमें कोई बदी देखकर वापस लौट जाए और तुझे इब्लीस के हाथों में जाना पड़े। लेकिन आज मुझे और आपको हर रोज, एवरी डे, अपने खुदावंद को वेलकम करना है। अपने आप को हर रोज घर की सफाई की तरह चेक करते रहना है, कोई गर्दो गुबार तो नहीं आ गई, ताकि खुदा आपके घरों को ऊंचा और बुलंद करे। अजीज बहन और भाइयों, 19 आयत में लिखा है, शरीरों की राह तारीकी की मानद है, और वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। अजीज बहन और भाइयों, खुदा चाहता है सादक की बड़ी बरकतें हैं, इसलिए हमें अपनी सदाकत को, रास्तबाजी को हमेशा कायम रखना है और खुदावंद में हमेशा छिपे रहना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इमसाल 10 बाब में सादक के बारे में, उसकी दूसरी आयत में तो लिखा है, शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। जिस घर के अंदर सदाकत है, उसमें मौत उसे छीन कर नहीं ले जा सकती। आपको याद होगा, हिजकिय्याह बादशाह बीमार पड़ गया, लेकिन उस घर के अंदर वो एक सादिक शख्स रहता था। बीमारी आ गई, वो मरने के करीब चला गया। मौत ने आकर उसे पैगाम दिया कि अपनी तैयारी कर ले, मैं तुझे लेने के लिए आई हूं। सादिक, उसकी सदाकत मौत से छुड़ाती है। जब उसने कहा कि अपना इंतजाम कर ले, मैं तुझे लेने आई हूं, तेरा वक्त आ गया है, अब तू मौत के कब्जे में चला जाएगा, तो खुदा का सादिक बंदा उस घर के अंदर रहता था। उस बंदे का नाम हिजकिय्याह था।
और वो उठा और उसने दीवार की तरफ मुंह किया और कहा, खुदावन तू जानता है कि मैंने आज तक वही कुछ किया जो तू चाहता था। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो तेरी शान के खिलाफ था। मैंने आज तक सदाकत और रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर की। जब सदाकत और रास्तबाजी को उस घर के अंदर मौत ने देखा, मौत दुम दुबाकर कांपती हुई थक गई और हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ गई। सदाकत मौत से छुड़ाती है। आज बहन और भाइयों, सदाकत आपको कर्ज से, लानत से, बीमारियों से गलबा आपको दिलाती है उन पर। तो यहां पर लिखा है सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावन सादक की राह, सादक की जान को फाका ना करने देगा। खुदावन सादक की जान को फाका ना करने देगा। हम ज़बूर गाते हैं ना, नहीं वेखी औलाद सादक दी, लाचार ते टुक्कर मांग दी भी। सादक तो सादक है, उस घर के अंदर उसके बच्चे भी अरे खुशहाल होंगे। सदाकत की बरकत इतनी बड़ी है कि बाइबल कहती है पुष्ट दर पुष्ट चलती है। असीस बहन और भाइयों, और लानत भी पुष्ट दर पुष्ट चलती है, सदाकत भी पुष्ट दर पुष्ट। पर अगर शरीर अपनी शरारत से बाज आए तो लानत बरकत में बदल सकती है। आज मुझे और आपको खुदा के साथ रहकर बाबरकत बनना है, बरकत में रहना है। तुम बरकत के लिए बुलाए गए हो, हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने अपने बेडरूम का, अपने घर का हमें जायजा लेते रहना चाहिए। कोई दाएं बाएं से, किसी की खिड़की से, किसी रोशनदान से कोई चीज आने ना पाए। अगर आ जाए तो देर किए बगैर उसको आउट करना है। ये मेरी बहनों और भाइयों, आपके साथ ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूं ताकि आपका घर बरकत का घर बना रहे। अजीज बहन और भाइयों, बाइबल में सादक ही की बरकत बहुत लिखी है। इसी के 10वें बाब में लिखा है लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दाना है। सादक की जुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर हैं। उसकी 21 आयत में लिखा है सादक के होंठ बहुतों को गुज़ा पहुंचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। सादक के होंठ बहुतों को गुज़ा पहुंचाते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपके होंठों में बहुतों की बरकत है, गज़ा है, शफा है, दूसरों की सलामती है। आपको अपने घर की हिफाजत करना, घर को यीशु के लहू में डुबोए रखना, रागनियां, खुदा की हसूरी, आपके घरों में खुदा के खादमों की आमदो रफ्त और खुदा का तख्त आपके घरों में हमेशा लगा रहे। अजीज बहन और भाइयों, लिखा है इसकी 34 आयत में 24 आयत में 10वें बाब की, शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा, शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा, वो अपनी जाल में खुद ही फंस जाएगा। और सादक को कहा है, सादक तू अपनी अखियां नाल हाल वेखेगा शरीरां दा, यानी हाल अच्छा नहीं है, लानत के नीचे है। लेकिन आगे लिखा है सादक की मुराद पूरी होगी। और लिखा है जब भगोला गुजरता है
तो शरीर नेस्त हो जाता है। जब भगोला गुजरता है, जब आफत गुजरती है, वबा गुजरती है, तो शरीर को नेस्त कर जाती है। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन साधक अबदी उम्मीद से है। लेकिन साधक अबदी बुनियाद उसके पास है, वक्ती नहीं, अबदी बुनियाद। जब तू साधक को पीछे मुड़कर देखेगा तो तू उसको, उसकी नस्ल को लहलहाते हुए दरख्त की मानद खूबसूरत बाबरकत देखेगा। साधक उस घर के अंदर बूढ़ा भी हो जाएगा तो साधक बुढ़े वेले भी मेवा देता रहेगा। वाह, वो बाबरकत होगा, बाइसे बरकत होगा। असीस बहन और भाइयों, आज हमें अपने घर के अंदर, मैंने कहा घर की वैल्यू नहीं है, घर में रहने वाले शख्स के किरदार की, उसके उसके गुफ्तगू की, उसके एक्शंस की, उसकी खुदा के साथ दोस्ती की, खुदा से रिश्ते की, लहू से धुले होने की वैल्यू है, नजात याफ्ता की वैल्यू है। जहां पर नजात याफ्ता ईमानदार रास्तबाज रहता है, वो घर बरकतों से भरा है। खुदा फजल करे कि हम हमेशा सदाकत में जीते रहें। इसीलिए तो खुदा का बंदा कहता है, मेरी मौत भी साधकों की मौत हो। वाह, सदाकत की मौत खुदा के नजदीक। लोगों को पास जी की आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। साधक की मौत खुदा के नजदीक बड़ी ग्रां कदर है। साधक का घर बड़ा कदर वाला है। साधक की रहायशगाह बड़ी कदर वाली है। जहां पर साधक है, बरकतों के नजदीक उसकी बड़ी कदर है। बरकतें उस घर का रुख करती हैं। अरे खुदा की निगाह उस घर पर लगी रहती है। उसका जीना मुबारक। वो मरता भी है, जब सो जाता है तो साधकों की मौत खुदा के नजदीक बड़ी ग्रां कदर है। आज लोग अपने गुनाह पर फख्र करते हैं। लोग कहते हैं हम तो गुनाहगार हैं। लोग कहते हैं जी बस असी तो गुनाहगार बंदे हैं। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। खुदा चाहता है अगर कोई अपने गुनाहों का इकरार करे तो उसके बेटे यीशु का खून उसे तमाम गुनाहों से पाक करके सादक, रास्तबाज और उसको मुकद्दस बना सकता है। अजीज बहन और भाइयों, यहां पर लिखा है साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी। साधक की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को जो है वो खाक में मिल जाएगी। आज खुशी मनाएं जो मसीह पर ईमान ले आए हैं। अब अपने आप को हमेशा इस अपनी सदाकत का ख्याल रखते रहिए। लिखा है साधकों को कभी जुम्बश ना होगी, लेकिन शरीर जमीन पर कायम नहीं रहेंगे। ये उनका अंजाम है, ये उनका रिजल्ट है कि शरीर जमीन पर कायम ना रहेंगे। लेकिन साधक की बुनियाद पक्की है, उसकी उम्मीद की एक बुनियाद है। लेकिन शरीर साधक को कभी जुम्बश ना होगी, लेकिन शरीर अपनी दौलत के, अपने इल्म के, अपनी बड़ी ताकत के बावजूद वो उस मकान की मानद है जिसका घर रेत पर बनाया गया है। आज मैं साधकों को के लिए ये कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि साधकों को कभी जुम्बश ना होगी। असीस बहन और भाइयों, ईमानदार हालात कैसे क्यों ना हो जाएं, जंगे बर्पा क्यों ना हो जाएं, आपके खिलाफ हालात कितने भी बिगड़ क्यों ना जाएं, पर आपको दिलेर रहना है। यीशु मसीह के कफारे के बाइस आप जो रास्तबाज बन चुके हैं, आपको इस ईमान को बड़ी दिलेरी के साथ थामे रखना है। दिलेरी को अपने हाथ से जाने ना दें। खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदा मुझे और आपको कसरत की बरकत दे।
याद रखें कि सदाकत की बना पर मौत दुम दुबा कर चले जाएगी, हालात शर्मिंदा हो जाएंगे, पर सादक को कभी शर्मिंदगी ना होगी। आइए उस खुदावंद का शुक्र अदा करें, आंखें बंद करें और अपने घरों पर आज निगाह करें कि मेरे घर के अंदर आज क्या हो रहा है। क्योंकि उस औरत को कहा था बता तेरे घर में क्या है। वो औरत जिसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, कर्ज चढ़ गया है तो बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा प्याला भर तेल के सिवा कुछ नहीं है। आज तेल रूल कुछ की रहनुमाई करता है। अगर हमारी नस्लें हम खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में चलने वाले हैं तो कर्ज क्यों ना हो, कोई और प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे जाना होगा और घर बरकतों से भर जाएगा। उसने कहा बता तेरे घर में क्या है। आज चेक योर सेल्फ, अपने घरों को चेक करें, अपने आप को चेक करें, अपने घरों के अंदर देखिए। आज अपने मोबाइल को भी चेक कर ले ईमानदार, मोबाइल के अंदर कुछ नाकस चीजें तो नहीं है, कोई रॉन्ग फोन नंबर तो नहीं है, डिलीट इट, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। बता तेरे घर में क्या है, तेरे मोबाइल में क्या है, तेरे लिंक्स में क्या है, तेरे दोस्त कौन है। मुबारक है वो जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदा आपको मुझे बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, अपने घरों में देखें क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो खुदा को पसंद नहीं। खुदा तेरे घर के लिए बरकत रखता है। ऐ ईमानदार, ऐ सादक, ताकि तू इस सदाकत में बरकत पर बरकत पाए। उस घर के अंदर तेल था, आपने देखा है कर्ज जाता रहा, घर बरकतों से भर गया, वो औरत मालदार हो गई, उसके घर के बच्चे कर्ज से आजाद हो गए। आज खुदा हमारे बच्चों को हमें बरकत देना चाहता है। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें। आज अपने घर पर, अपनी जिंदगी पर गौर करें। इस घर में कौन रहता है? क्या इस घर में रास्तबाज बंदा? तो फिर दिलेर हो जाएं। यही घर तेरा बरकत का घर है। लोग घर बदलते रहते हैं, मैंने ये भी देखा है, होते ईमानदार है, ऐ जी ये घर सानू हमें इस घर को, ये हमारे बारे में नहीं है, वो घर ही चेंज करते रहते हैं। कभी ये घर बदल लिया, कभी वो कर लिया। घर की तब्दीली नहीं है, अंदर की तब्दीली, और ये अंदर का मामला है। आपका ईमानदार, अगर तू रास्तबाज है, को कमी घाटा है तो उसे निकाल। यही तेरा घर पुरसकून, बाबरकत, इत्मीनान, खुशियों का बायस हो जाएगा। खुदा आपको मुझे बरकत दे। आमीन।